बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, होम्योस्टेसिस। और आज हमने पढ़ना है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। सबसे पहले एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस ये होता है कि अंदरूनी इन्वायरमेंट को सेम रखना, चाहे बाहर कितना मर्ज़ी तब्दीली हो। जैसे कि अंदरूनी इन्वायरमेंट में बॉडी टेम्परेचर है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि वाटर और साल्ट्स का बैलेंस। अच्छा, इंसानों में देख लेते हैं। कहते लाइक अदर कम्प्लेक्स एनिमल ह्यूमन हैव हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ होम्योस्टेसिस। कैसे? कहता है कि बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम है और 3 चीज़ों से होम्योस्टेसिस जो है वो इंसानों में रखा जाता है। हमें पता है पौधों में, जैसे हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो गैसों का तबादला है, वो हमें पता कैसे होता है। लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और कीप इट इन बैलेंस, यानी कि ये लंग्स की जिम्मेदारी है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रखे। दूसरी हमारे अंदर दूसरा जो अहम ऑर्गन है वो स्किन है। कहता है स्किन परफॉर्म रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स। ये कहते हैं स्किन जो है अहम किरदार अदा करती है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में और ज़्यादा पानी और नमक जो है बॉडी से खारिज करने में। और तीसरा जो है किडनी क्या करती है? एक्सेस वाटर को, उसके बाद साल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड का बैलेंस रखने को, किसमें से? फ्रॉम ब्लड एंड फॉर्म यूरिन। तो 3 ऑर्गन है, आपने याद रखने हैं, लंग्स, स्किन और किडनी। अब सबसे पहले इस टॉपिक में हमने स्किन देखना है। स्किन क्या फंक्शन है। कहता है वी नो दैट आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। हमारे स्किन की 2 तहें होती हैं। एपिडर्मिस यानी कि बाहर वाली, ये जो ब्राउन कलर की तह आपको नज़र आ रही है, इस आउटर प्रोटेक्टिव, इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन है, हिफाजत करना, विदाउट ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर कोई खून की नालियाँ नहीं होती। समझ आ गई है? सबसे पहले ये ब्राउन वाली, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती और इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन। उसके बाद कहता है इसके अंदर वाली तह, उसके नाम है डर्मिस। डर्मिस इज इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी। सेंसरी नर्व एंडिंग, स्वेट। अच्छा, सेंसरी नर्व एंडिंग यानी कि नर्वस सिस्टम की नर्व एंडिंग सेंस करने के लिए हमें पता है कि जो स्किन, उससे हम छूते हैं तो हमें पता चलता है चीज़ ठंडी है, गर्म है। उसके बाद स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, पसीने वाले ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड। अच्छा, ये पसीना जो है ये तो आपको पता है, और ऑयल ग्लैंड ये है कि रात को जब हम सोए होते हैं, सुबह उठते हैं तो अक्सर हमारे चेहरे पे ऑयल निकला होता है। वैसे भी कई लोगों की गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है, तो वो ग्लैंड होते हैं। उसके बाद हेयर है एंड फैट सेल है, और चेहरे पे बाल भी होते हैं और फैट सेल भी होते हैं। जो यूजुअली जो है फैट जब डिपोजिशन होती है इन सेल्स के अंदर भी शुरू हो जाती है। स्किन की लेयर की ये डायग्राम ज़रा देख लें, आपको पता चलेगा। कहता है स्किन है हमारे पास, उसकी 2 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस है और डर्मिस है। डर्मिस के अंदर कुछ भी नहीं है, अपर लेयर है, ठीक है। और उसके बाद एपिडर्मिस के अंदर कोई चीज़ नहीं है, अपर लेयर, और इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन है। डर्मिस में क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि खून की सप्लाई। उसके बाद नर्व्स की सप्लाई, खून जो है वो फूड वगैरह पहुंचाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने के लिए स्किन के सेल से। सेंसरी एंडिंग है सेंस करने के लिए। उसके बाद वही स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड और हेयर एंड फैट सेल, पसीने वाले, ऑयल वाले। उसके बाद बाल हैं और फैट है। अब फंक्शन जो है आगे देखते हैं। 2 फंक्शन परफॉर्म करती है हमारे लिए स्किन, एक तो थर्मो रेगुलेशन और एक रिमूवल ऑफ वेस्ट। थर्मो रेगुलेशन होता है, पता है, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर मेंटेन करना और वेस्ट रिमूव करना। हम देखते हैं कि किस तरह ये है ना टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। यार स्किन परफॉर्म इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कैसे? कहते थे थिन लेयर ऑफ फैट सेल, फैट के जो सेल होते हैं इसके नीचे डर्मिस में, इंसुलेट द बॉडी को इंसुलेट करते हैं, यानी कि बाहर की गर्मी या सर्दी से बचाते हैं।
अब तरीका उसका क्या है, सर्दी की बात कर रहा है। कहते कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो बालों के साथ कंट्रैक्शन, ये एक तरीका बताने लगा है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल अटैच टू हेयर फॉर्म गूस बम्प, इट क्रिएट अ इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। कह रहा है कि पहले सर्दी की बात करेगा, फिर अगले में गर्मी की बात करेगा कि स्किन थर्मो रेगुलेशन कैसे करती है। सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो आपको पता है कि हमारे रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। गूस बम्प्स कहते हैं रोंगटे खड़े होने को। तो कहते हैं रोंगटे तब खड़े होते हैं जब स्किन के ये जो है डर्मिस के अंदर फैट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मसल होते हैं, इसके साथ मसल सेल होते हैं बालों से अटैच। तो जब भी बाहर से सिग्नल मिलता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या होता है कि ये मसल कंट्रैक्ट करते हैं और बाल ऐसे सीधे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक थिक ब्लैंकेट बन जाती है वार्म एयर की, जो कि हमें बचाती है। अगर ये डायग्राम आप देखें आपको पता चलेगा। ये डायग्राम देखें, ये नॉर्मली हमारे स्किन के बाल पड़े होते हैं, लेकिन जिस वक्त रोंगटे खड़े होते हैं उस वक्त कुछ ये सिचुएशन होती है। ये हर एक बाल सीधा होकर खड़ा हो जाता है और यहाँ से मसल होते हैं, ये कंट्रैक्ट करते हैं, बाल सीधे हो जाते हैं। तो हर एक के अंदर जो है ना वो एयर खड़ी हो जाती है। अब ये स्किन है, ये बाहर वाला हवा है, तो ये जो पूरी लेयर बन जाती है ये हमें इंसुलेशन देती है, बचाती है सर्दी से। और इसी तरह गर्मी का मैकेनिज़्म है। गर्मी का मैकेनिज़्म सर्दी से अलग है। वो कौन सा है? हमारे पास पसीने वाला आजकल जो मौसम है। कहता है सिमिलरली स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट। वो तो वार्मिंग इफेक्ट था, गूस बम्प से रोंगटे खड़े होना वार्मिंग इफेक्ट है, और पसीना आना कूलिंग इफेक्ट है। व्हेन स्वेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स, कहता है जब पसीना आता ही इसीलिए है कि एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू वेपोरेशन। आजकल देखिए कितना टेम्परेचर है और पसीना कितना ज़्यादा आता है, बाहर इतनी ज़्यादा हीट है कि वो पसीना बार बार आके हमारे अंदर से जो है वो गर्मी को बाहर निकालता है। उसके बाद कहता है कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी होते हैं जो कि इसी से बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से? एक्सेस वाटर तो होता ही है, उसके बाद साल्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वो भी स्वेट के अंदर जो है वो बाहर निकल आते हैं। साल्ट इसलिए आपको पता है कि पसीना नमकीन होता है, तो और इसके बाद इसमें थोड़े से केमिकल भी होते हैं। तो मेन फंक्शन पसीने का सिर्फ यही है कि बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस रखना। थैंक यू वेरी मच।